मैं एक बार फिर संदीप सर सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का असाइनमेंट नंबर 5 जो कि लास्ट है। और इन जितने भी असाइनमेंट 5 तक मैंने किया है, अगर आप इसको रेगुलर प्रयास करेंगे तो विद इन वीक यू विल बी द ग्रेट ग्रामर सॉल्यूशन सॉल्वर। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस असाइनमेंट नंबर 5। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। देखिएगा, ये 5वां असाइनमेंट थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन आपको हम आसान करने का प्रयास करेंगे। पहला सेंटेंस है राहुल एज वेल एज आई डैश रेडी फॉर दिस वर्क। याद रखिएगा बच्चों, एज वेल एज से जुड़ा हुआ जब दो नाउन या प्रोनाउन हो तो एज वेल एज से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम लोग वर्ब का निर्धारण करेंगे। राहुल एज वेल एज आई, तो एज वेल एज इसके पहले जो है राहुल है, तो राहुल के अनुसार हो जाएगा इज़। राहुल एज वेल एज आई इज़ रेडी फॉर दिस वर्क। लाइक डैट, यहाँ भी नॉट से जुड़ा हुआ दो प्रोनाउन है, तो नॉट्स के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का निर्धारण करेंगे। ही नॉट आई, ही के अनुसार इज़ होगा, इज़ रिस्पॉन्सिबल। अलॉन्ग विथ के साथ भी वही बात है, अलॉन्ग विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाएंगे। द टीचर अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन अवॉर्डेड। अब देखिए, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, लेकिन अ लॉट ऑफ के बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अ लॉट ऑफ शुगर इज़ रिक्वायर्ड इन द ड्रिंक। मेजॉरिटी ऑफ के बाद वाले याद रखिएगा नाउन प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ आर सपोर्टिंग इंडिया, मतलब क्या है, बहुत बड़ी संख्याओं में जो देश हैं उनकी जो है भारत पे क्या है, सपोर्ट है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ के बाद देखिए आपका क्या दिया हुआ है, प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हैव बीन पनिश्ड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड। यहाँ देखिए सम के बाद यहाँ वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब द थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, वैसी चीज़ जिससे हम लोग गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सम वाटर्स हैज़ बीन वेस्टेड। अब याद रखिए, जब सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से हो तो वर्ब का निर्धारण इसके बाद वाले सब्जेक्ट पर करते हैं। मतलब हेयर या देयर के अनुसार हम लोग वर्ब का निर्धारण न करें, हेयर या देयर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के आधार पर करेंगे। अर्थात अगर हेयर के बाद अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर देयर के बाद अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। यहाँ देख रहे हैं हेयर और वुड कटर। वुड कटर क्या है, आर्टिकल ए लगा हुआ, तो ए वुड कटर की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, इसलिए हेयर लिव्स और वुड कटर होगा। देयर डैश टू एनिमीज इन दिस स्टोरी, दो शत्रु की बात हो रही है, तो क्या है, प्लूरल है, नाउन, इसलिए देयर वर टू एनिमीज इन दिस स्टोरी। आउटसाइड द गेट, याद रखिएगा, आउटसाइड द गेट कुछ एक्सप्रेशंस हैं। आउटसाइड द गेट स्टैंडिंग सम चिल्ड्रेन, तो सम चिल्ड्रेन कुछ बच्चे खड़े हैं, तो कुछ बच्चे की बात हो रही है, निश्चित है प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ प्लूरल नाउन का वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आर होगा। आउटसाइड द गेट आर स्टैंडिंग सम चिल्ड्रेन। मैं फिर से रिवाइट कर रहा हूँ, एज वेल एज के पहले राहुल है, राहुल के अनुसार हम लोग वर्ब का निर्धारण किए, इसका प्रयोग करेंगे। नॉट के पहले जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो नॉट के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का निर्धारण करेंगे, इसलिए ही के साथ इज़ होगा। अलॉन्ग विथ के साथ भी जो है दो नाउन जुड़ा हुआ है, तो अलॉन्ग विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जोड़ेंगे। द टीचर के साथ लगेगा आपका हैज़ होगा। अ लॉट ऑफ के का मतलब बहुत होता है, लेकिन अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज़ होगा। मेजॉरिटी ऑफ का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन इसके साथ क्या है, कंट्रीज़ क्या है, प्लूरल नाउन की बता रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर सपोर्टिंग इंडिया। सम ऑफ के बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एक से अधिक की बात है, तो यहाँ पे भी आपका प्लूरल होगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड। सम के बाद यहाँ वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सम वाटर हैज़ बीन वेस्टेड, हैज़ होगा। हेयर या देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस की शुरुआत जब होगी तो वर्ब का निर्धारण उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और वुड कटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लिव्स का प्रयोग करेंगे।
देयर के बाद 2 एनिमीज इन दिस स्टोरी, 2 एनिमी की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर होगा देयर वर 2 एनिमीज इन दिस स्टोरी। आउटसाइड द गेट स्टैंडिंग सम चिल्ड्रेन, आउटसाइड द गेट एक्सप्रेशंस है, इसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या है, सम चिल्ड्रेन, एक से अधिक को बता रहा है इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, आर स्टैंडिंग सम चिल्ड्रेन। ओके, सो ये टोटल आपको मैंने 5 असाइनमेंट करवा दिया है। इस आधार पे मैंने टोटल जितने भी रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। फिर भी मैं कुछ ऐसे नोट्स बताऊंगा, नोट पॉइंट, जो कि थोड़ा सा आपको याद रखने की उसकी ज़रूरत होती है, अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे। बाकी तो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हो रही है, आप समझ ही रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद रखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जो ना होते हुए भी ऐसा होता है और ऐसा होते हुए भी ना होता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, प्लूरल दिखता है लेकिन सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर दिखता है लेकिन प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं उनको मैं बारीकियों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। थैंक यू हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, धन्यवाद।